वेलकम है आप सभी का अपने चैनल दीपक कुलम में। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं। मौलिक अधिकार है, उसमें अनुच्छेद समता एवं समानता का अधिकार है, उसमें 14 से 18 दिया गया है। तो चलिए 14 अनुच्छेद 18 के बीच कौन कौन से अधिकार संबंधित दिए गए हैं, तो उस किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो चलिए आइए उससे वर्णन करते हैं। तो चलिए आइए, समता एवं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच रखा गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब यह है कि राज्य के किसी भी व्यक्ति को समान कानून बनाया जाएगा और समान रूप से लागू किया जाएगा। राज्य के किसी भी व्यक्ति या किसी भी धर्म या सब पर समान रूप से लागू किया जाएगा और समान कानून बनाया जाएगा और समान रूप से लागू किया जाएगा। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता, अर्थात है कि किसी भी राज्य के किसी भी व्यक्ति के लिए समान कानून बनाया जाएगा और उन पर समान रूप से लागू किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत क्या है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध है। अर्थात यह है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध है। और इसका मतलब यह है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसे समान रूप से अधिकार दिए जाते हैं। चलिए आगे है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद आपका 16 है लोक नियोजन के विषय की अवसर समता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। तो यह क्या है? यह है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त संबंधित विषय के सभी नागरिकों के लिए अवसर समान होंगे। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग आदि। तो देखिए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, तो इसका क्या है कि राज्य के अधीन किसी भी धर्म, जाति या सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान होंगे। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग जो अपवाद में है जो पिछड़ा वर्ग। देखिए अपवाद में है, अनुच्छेद 16 में अपवाद में है अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग यह अपवाद में है जो इस। तो देखिए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, तो इसमें अवसर की समानता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त संबंधित। इसमें है कि लोक नियोजन के विषय के अवसर में राज्य के किसी भी पद पर नियुक्त अधिकारियों के पद के विषय के संबंधित जो अधिकार है वो समान रूप से है, मगर अपवाद में है कि अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से है कि उनको छूट दिया जाता है, और बाकी सब है कि लोक मतलब किसी भी राज्य की किसी भी पद पर अधिकारियों के लिए जो नियुक्त किया जाएगा उसमें समान रूप से है, मगर अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए मतलब अलग से नियम है। तो चलिए आगे है अनुच्छेद 17 है आपका। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अर्थात यह है कि छुआछूत जो होता है, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत होता है। तो इसका मतलब है कि अस्पृश्यता के है, अनुच्छेद 17 में कि अस्पृश्यता का अंत है। तो अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।
इसमें है कि 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का मतलब है कि अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत है। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी देश में अपने उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकते या धारण नहीं कर सकते हैं बिना राष्ट्रपति के अनुमति के द्वारा। अर्थात यह है कि कोई भी व्यक्ति जाता है किसी देश में और वहां पर उपाधि धारण कर लेता है तो वहां बिना राष्ट्रपति के अनुमति के वह उपाधि धारण नहीं कर सकता है। अर्थात यह हो सकता है कि इसमें उपाधियों का अंत है, मगर आप जैसे भारत सरकार की जो उपाधि है परमवीर चक्र है और भारत रत्न है, ये सब किसके अंतर्गत रखा गया है? तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत रखा गया है। उपाधियों का अंत है, इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति उपाधि धारण नहीं कर सकता है अपने से संबंधित। देखिए सेना विधि के संबंधित कोई भी व्यक्ति उपाधि धारण नहीं कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उपाधियों का अंत का मतलब है कि सेना विधि या सम्मान के सिवा अन्य कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता है। अर्थात सेना में जो उपाधि मिलता है उसको आप धारण कर सकते हैं, जो सम्मान और विधि मतलब जो हमारे संविधान में है उसके अतिरिक्त कोई भी आदमी उपाधि धारण नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति इसके सिवा कोई अन्य उपाधि नहीं दिया जाएगा, इसके द्वारा कोई अन्य उपाधि इसके सिवा कोई अन्य उपाधि धारण नहीं किया जाएगा। और कोई भी व्यक्ति अगर, अब इसे मिटा देते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर उपाधि धारण करता है तो अनुच्छेद 18 है जो उपाधियों का अंत है, तो देखिए यह अनुच्छेद 18 है। तो कोई भी व्यक्ति बिना राष्ट्रपति के आज्ञा अनुसार उपाधि धारण नहीं कर सकता है। अब देखिए जैसे में है कि भारत सरकार द्वारा परमवीर चक्र हो गया। उसके बाद है पद्म विभूषण पद्मश्री इससे मिटाते हैं, आगे इसी को लिखते हैं पद्मश्री। और पद्मश्री सेना द्वारा
वीर चक्र हो गया है, सेना द्वारा परम वीर चक्र या महावीर चक्र, महावीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, वीर चक्र, चक्र आदि। इसमें है आपका कि जो भी बाहरी उपाधियां जैसे है कि विधि सम्मान या सेना द्वारा प्राप्त किए गए उपाधि, या कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे देश में चला जाता है वहाँ पर उपाधि ग्रहण करना चाहता है तो बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। और देखिए अनुच्छेद 18 के अंतर्गत, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत रखा गया है। देखिए परमवीर चक्र, जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही दिए जाते हैं। जो भी हमारे भारत सरकार द्वारा जितने भी उपाधियां दिया जाता है, जैसे परमवीर चक्र हो गया, वीर चक्र हो गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्म श्री या महावीर चक्र या वीर चक्र, जो भी उपाधियां दी जाती है वह अनुच्छेद 18 के तहत ही दी जाती है। अर्थात यह कह सकते हैं कि जो भी हमारे भारत सरकार द्वारा दिया जाता है उपाधियां वह किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है, तो अनुच्छेद 18 के तहत रखा गया है। और उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। तो चलिए अब सेशन को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर इसमें कोई भी कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं, ताकि हम अपने कमी को दूसरे वीडियो में हम सुधार सकें। तो चलिए अब सेशन को समाप्त करते हैं।